दोस्तों, करीब 492 साल के एक लंबे इंतजार के बाद और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित होना है। 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद सभी भक्तगण रामलला के दर्शन कर पाएंगे और श्री राम मंदिर के द्वार हमेशा के लिए खोल दिए जाएंगे। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि राम मंदिर अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि पर बनेगा, तब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश विदेश के भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, लेकिन 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए राम मंदिर के इतिहास को जान लेते हैं, जिसके कारण राम मंदिर के लिए इतने विवादों के बाद फैसला आया और इस विवाद की नींव कब और कैसे पड़ी। भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी से श्री राम मंदिर के निर्माण तक का सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेतायुग से भी पुराना है। अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान पुत्र वैवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। इसलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में जिस अयोध्या नगरी का वर्णन किया है, इसकी तुलना स्वर्ग से की जाती थी। अयोध्या इतनी सुंदर थी। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ गई थी, लेकिन अयोध्या भूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया। आखिरी राजा बृहदबल के समय तक अयोध्या नगरी अपने चरम पर थी। कौशलराज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के हाथों से हुई थी। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या के उजड़ जाने और फिर से बसने के इतिहास का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते हुए अयोध्या तक पहुंच गए। काफी दूर तक निकल आने के कारण महाराजा विक्रमादित्य काफी थक चुके थे। इसलिए उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे अपनी सेना सहित आराम करने का निश्चय किया। उस समय वहाँ पर चारों ओर घना जंगल था, जहाँ दूर दूर तक कोई बसावट नहीं थी। जब सरयू नदी के किनारे आराम करते हुए महाराजा विक्रमादित्य को अयोध्या की भूमि पर कुछ दिव्य अनुभूतियाँ होने लगी, जिसके कारण उन्होंने जंगल के आसपास खोज आरंभ कर दी। आसपास के कुछ योगी व संतों ने महाराजा विक्रमादित्य को बताया कि यह भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। साधु संतों की बात को सुनकर राजा विक्रमादित्य ने यहाँ एक अत्यंत खूबसूरत भव्य श्री राम मंदिर और महल का निर्माण के साथ कुएं, तालाब अयोध्या नगरी में करवाया और जिनमें विशाल बेहद खूबसूरत काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों का उपयोग इस निर्माण कार्य में हुआ था। विक्रमादित्य के बाद आए कई राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख करते रहे। उन्हीं राजाओं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी श्री राम मंदिर का नवीनीकरण करवाया था। इतिहासकारों को खुदाई के दौरान ऐसे अनेकों अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें पुष्यमित्र का एक शिलालेख भी खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद ने अयोध्या पर काफी समय तक राज किया था। उसने अयोध्या में श्री राम मंदिर पर से सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेखों को उखाड़कर उन पर अपना नाम जयचंद लिखवा दिया था। पानीपत के युद्ध में जयचंद का भी अंत हो गया। 14वीं शताब्दी में भारत में मुगलों का आक्रमण बढ़ गया था और मुगल आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के मंदिरों के साथ ही अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर में भी लूटपाट की और निर्दोष पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां को तोड़ने का सिलसिला जारी रखा। लेकिन अभी तक मुगल अयोध्या नगरी के राम मंदिर को नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए थे।
ऐसे कई आक्रमणों को झेलने के बाद भी अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम मंदिर अपनी भव्यता के साथ 14वीं शताब्दी तक किसी तरह से बचा रहा। सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान भी अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी के अंत तक मुगलों का अधिकार पूरे भारतवर्ष पर लगभग हो चुका था और तभी से भारत में मंदिर का इतिहास बदलने लगा। मुगलों ने पूरे भारतवर्ष में कई मंदिरों को तोड़ने के लिए कई तरह के अभियान चलाए। उनमें से एक अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर भी था। 1527 से 28 के आसपास श्री राम मंदिर को पूरी तरह से तोड़कर बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। बाबरनामा के अनुसार 1528 में बाबर का अयोध्या नगरी में पड़ाव के दौरान बाबर ने श्री राम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर के स्थान पर मस्जिद निर्माण करने का आदेश अपने एक सेनापति को दिया था। उस सेनापति ने अपने बिहार अभियान के दौरान अयोध्या नगरी के राम मंदिर को पूरी तरह से तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। श्री राम जन्मभूमि जहां मस्जिद बनाई गई थी, वहां पर खुदाई के दौरान 2 संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इनमें से एक पर कुछ ऐसे संदेश लिखे हुए हैं जिसका मतलब निकलता है कि जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। इसके बाद अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर की भूमि पर एक चबूतरे पर श्री राम की पूजा करने लिए सौंप देने का जिक्र मिलता है। लेकिन अत्याचारी शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ एक भव्य मस्जिद का निर्माण करके उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था, जो 1992 तक बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाती थी। गोस्वामी तुलसीदास के 8 दोहे में जिनका जिक्र मिलता है, जिनमें गोस्वामी तुलसीदास साफ साफ कह रहे हैं कि मीर बाकी ने अयोध्या राम मंदिर तोड़कर उसकी जगह एक मस्जिद बनाई थी। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने उन सिख ग्रंथों को भी अहम सबूत माना है, जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी आक्रमणकारी शासक बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान श्री राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए अयोध्या पहुँचे थे। जब गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आए थे, तब तक बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में हुआ था। श्री राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर अयोध्या नगरी में राम जन्मभूमि के आसपास के इलाके में पहली बार 1853 में दंगे हुए थे। तब अंग्रेजों ने 1859 में इस विवाद को रोकने के लिए मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को श्री राम की पूजा अर्चना करने की इजाजत एक चबूतरे पर दी थी। इसके बाद 1885 में पहली बार महंत रघुबीर दास ने बाबरी मस्जिद के पास राम मंदिर निर्माण को लेकर फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने पूर्णतया ठुकरा दिया था। 23 दिसंबर 1949 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में जबरदस्त मोड़ आ गया, जब श्री राम की मूर्ति बाबरी मस्जिद के अंदर पाई गई। तब यह विवाद इतना बढ़ गया कि आखिरकार तत्कालीन सरकार को बाबरी मस्जिद को विवादित मानते हुए उस पर ताला लगवा देना पड़ा था। मस्जिद के अंदर नमाज रुक गई, लेकिन बाहर राम चबूतरे और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना निरंतर चलती रही। 1950 से तत्कालीन विवादित परिसर को लेकर कानूनी जंग आरंभ हो गई। गोपाल विशारद और रामचंद्र दास ने विवादित मस्जिद ढांचे के अंदर श्री रामलला की पूजा की इजाजत और उनकी प्रतिमा वहीं रहने देने की अनुमति के लिए फिरोजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी तीसरी अर्जी एक ओर लगा दी। इसके जवाब में 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर वापस कब्जा लेने और ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटाने की अर्जी लगाई।
इसके 25 साल बाद 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के एम पांडे ने 1 फरवरी 1986 के एक ऐतिहासिक फैसले में विवादित ढांचे से ताला हटाने का आदेश दिया और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति भी दे दी। अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैजाबाद जिला अदालत से टाइटल सूट अपने हाथों में ले लिया और विवादित जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दे दिया। तत्कालीन सरकार ने विश्व हिंदू परिषद के विवादित भूमि के पास ही शिलान्यास की इजाजत दे दी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लाखों कार सेवक जुट गए। वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं की भीड़ करीब 11:50 पर मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए। करीब 4:30 बजे तक मस्जिद के 3 गुंबद विवादित ढांचे के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। पूरे देश के हालात खराब होने लगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया और 6 दिसंबर 1992 से लेकर 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक श्री राम लल्ला उसी अस्थायी टेंट में विराजमान रहे। लेकिन उनकी पूजा अर्चना और दर्शन का कार्य निरंतर संपन्न होता रहा। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों ने 2 से 1 जजों के बहुमत के फैसले से विवादित संपत्ति को 3 दावेदारों में बांटने का फैसला सुनाया, जिसमें जन्मभूमि समेत 1/3 हिस्सा हिंदुओं को, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को देने का आदेश दिया। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं को देखने के बाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बाद के वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में मध्यस्थता की कोशिशें भी की गईं, लेकिन विवाद का कोई हल नहीं निकल रहा था। साल 2019 में आखिरकार वो दिन आ गया जब तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 40 दिनों तक की मैराथन सुनवाई की और 16 अक्टूबर 2019 को दशकों पुराने इस कानूनी विवाद पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अंत में 9 नवंबर 2019 का वह ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद को हमेशा के लिए निपटारा कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने संपूर्ण विवादित परिसर पर भगवान रामलला का मालिकाना हक दे दिया, मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया और इस तरह इतने सालों की कानूनी जंग के बाद आखिर में अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर बनने का फैसला आया। दोस्तों, ये थी श्री राम मंदिर की शुरुआत से लेकर अंत तक की कहानी। अब एक बार फिर से भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम लल्ला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को श्री राम लल्ला के भव्य मंदिर का अभिषेक होगा और इस तरह से सालों साल चले इस विवाद का अंत हुआ। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्याय संगत हुआ है? श्री राम मंदिर को लेकर आपकी क्या राय है? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। जय सिया राम, जय हनुमान।